चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 2 है तो सिद्ध कीजिए कि sec थीटा और sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। ठीक भाई, तो यहाँ पर हमें पता है कि tan थीटा जो होता है, अगर tan थीटा बराबर 2 दिया गया है, और tan थीटा होता क्या है भाई? tan थीटा होता है लंब बटे आधार, है ना। अब देखिए, इसके हर में कुछ भी नहीं है ना, tan थीटा बराबर 2 दिया गया है, इसके हर में कुछ भी नहीं है, और जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एक मान लेते हैं, है ना, उसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि अगर tan थीटा बराबर 2 दिया गया है और tan थीटा लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब लंब का मान है 2 और आधार का मान क्या है भाई? 1 है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे, क्योंकि लंब आधार कर्ण अगर ये तीनों मिल जाए तो हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो लंब क्या है भाई? लंब है, माइनस नहीं होता, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक, तो लंब क्या है? लंब है 2, तो 2 का स्क्वायर, आधार है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 5, है ना। इसका मतलब है कि कर्ण का मान आएगा अंडर रूट 5। ठीक, अब देखिए ये जो निकालना है ये हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ से LHS को पहले ले लेते हैं, है ना। हमें सिद्ध करना है 19/4 इस पूरे का मान आएगा, तो यहाँ पर LHS को ले लेते हैं। LHS है सेक थीटा और साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम मान निकाल लें तो सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है, अब क्योंकि जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार होगा, है ना, कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान है √5 और आधार का मान है भाई 1, तो ये आएगा √5/1। ठीक, इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, है ना, और लंब का मान क्या है भाई? लंब का मान 2 है और कर्ण का मान √5 है। ठीक, और tan थीटा होता है भाई लंब बटे आधार, है ना। tan थीटा का मान तो वैसे दिया है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan थीटा का मान तो सीधे ही दिया हुआ है ना। tan थीटा का मान सीधे ही दिया हुआ है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं, है ना, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का मान आया है 2/√5, तो कॉसेक का मान हो जाएगा √5/2। ठीक, अब सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। सेक थीटा का मान आया है √5/1 और साइन थीटा का मान आया है 2/√5। ठीक, प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का मान दिया गया 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, और कॉसेक का मान है √5/2, है ना, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब देखो भाई, यहाँ पर √5 से √5 कट जाएगा और ये बचेगा 2 और प्लस 2 दूनी 4, है ना, और ये हो जाएगा 5 और बटे हो जाएगा भाई, बटे हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और -5/4, और यहाँ से अगर हम 6 चौक 24, 24 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 19, तो ये आ जाएगा 19/4। ठीक, बराबर क्या आ गया? बराबर आ गया RHS, है ना। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष लेके चले थे और दायां पक्ष आ गया, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक भाई, तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।